जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट मैथ की सीरीज़ में अपना 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, लाइन्स एंड एंगल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स करेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डिविजिबिलिटी रूल से ऐसा कोई भी सेट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना बने हो, ठीक है। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ले रखे हैं आप लोगों के सामने, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और रूल्स को सीखेंगे कि कैसे कौन सा नंबर किससे किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल नहीं है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर भी हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूँ। और साइंस की भी सीरीज़ है, आप लोग चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जिसमें टारगेट हमने रख रखा है जुलाई सीटेट का। आप वहाँ जा कर के सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग रूल से देख लेते हैं कि सबसे पहला रूल हम लोग देखेंगे 2 से डिविजिबिलिटी रूल्स। कोई भी जैसे दुनिया का नंबर हो, वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसका कुछ रूल होता है। जैसे मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4, ये नंबर एक है अपने पास, 4 डिजिट का एक नंबर है, 1234 लिखा हुआ है। ये अब 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसके लिए क्या नियम है, इसको 2 से हम डिवाइड करके चेक नहीं करने जाएंगे। उसका रूल होता है कि दुनिया का कोई सी भी बड़े से बड़ा नंबर, अगर उसका यूनिट प्लेस मतलब लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 2 की टेबल का कोई हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह से, ठीक है। अगर लास्ट में ये नंबर आ रहे हैं तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, ठीक। तो आप लोगों को 2 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया कि हमें लास्ट डिजिट क्या करनी है, चेक करनी है कि वो 2 से है कि नहीं है। तो मतलब 0 है, 2 है, 4 है, 6, इसमें से कोई है कि नहीं है। जैसे मैं अगर ये लिख दूं 123, आप बताइए क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो ये डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक। और वहीं पे ये 4 के 1234 की बात करें तो ये डिविजिबल है, ठीक है। तो एक रूल हमें कंफर्म हो गया। अब जैसे देखिए 2 का हो गया ना, अब 2 से लगे लगे ही हम लोग पहले अब 4 का देखिए कैसे याद करना है। किसका किसका डिविजिबिलिटी रूल एक साथ एक जैसा दिखता है, उसको एक साथ याद रखना। देखिए 2 4 और 8 का एक साथ याद करोगे, किसका किसका, 2 का, 4 का और 8 का रूल एक साथ, 3 का 9 का एक साथ, 5 और 10 का एक साथ, और 6 और ये 6 7 ये अकेले अकेले याद रखने। अभी मैं बताऊंगा कि इन्हें कैसे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 11th का डिविजिबिलिटी रूल्स। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए, मैं सारी रूल्स को बहुत आराम से सिखा दूंगा, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया। अब देखिए उसी तरह से कहता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई भी दुनिया का नंबर हो, जैसे मैं लिख दूं 12224, ये इतना बड़ा नंबर है। अब हमें अगर इसको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप पूरे को मत डिवाइड करो। रूल कहता है कि पूरे नंबर की ये 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए 4 से 24 डिवाइड है क्या? तो 24 4 से 6 बार में जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दुनिया का कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा 4 का नियम हो गया। इसी रिलेटेड में 8 का नियम क्या कहता है कि दुनिया का कोई सी भी नंबर हो, अगर उसका लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो सारा का सारा नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे मैं लिख देता हूं आपके सामने कुछ नंबर, 12,002,3,2,0, ये है आपके पास नंबर, कोई रैंडमली कोई सा भी उठा लो। अब इसको चेक करना है कि क्या 8 से ये भाग हो जाएगा। तो पूरे को नहीं भाग करेंगे हम लोग, बस ये लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, अगर ये भाग हो गया तो पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 320 को 8 से भाग करके देखिए, 8 चौक 32, कट गया, 0 0 यहाँ लगे थे, 40 बार में ये कट रहा है लास्ट का 3 डिजिट। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है हमारा किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। तो आई होप आप लोगों को 2 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। लास्ट का एक डिजिट 2 से डिविजिबल है, मतलब 0 से हो एंडिंग, या 2 4 6 8 से, तो 2 से डिविजिबल। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, 8 के लिए लास्ट के 8 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। ये रूल हो गया।
अब आ जाइए, अब हम लोग 3 से डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। देखिए 3 से डिविजिबिलिटी रूल और 9 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने कभी थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत ही आसान होता है। अब देखिए इसका रूल क्या कहता है, जो नंबर आप डिवाइड करना चाह रहे हो उनके सारे अंकों को जोड़ दो, और अगर वो 3 से भाग हो जा रहे हैं तो वो सारा का सारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ये इतना बड़ा नंबर है 12,345। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सारे नंबर को जोड़ लेंगे। 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 है। अब देखिए क्या 15 3 से भाग हो रहा है, 3 पचे 15, हाँ ये 3 से 5 बार में जा रहा है। तो अगर इनके यूनिट का सम 3 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन इस तरह से ऐड नहीं करना आपको। कैसे करना है, सारे नंबर को मत ऐड करना। जैसे अगर मुझे चेक करना है ना, तो क्या करूंगा, ये देखूंगा कि 3 से डिविजिबिलिटी डायरेक्ट 3 से जो मल्टीपल आ रहे हैं उनको काट दो। जैसे 3 है, 3 से कटेगा, इसको काट दो। 2 और 1 मिलाकर के 3 हो गया, ये भी 3 से कटेगा। तो 5 और 4 मिलाकर के 9, ये भी कटेगा। मतलब सारे नंबर कट गए, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना। अगर मैं मान लो 12,335 कुछ भी रैंडम ले लिया, अब मुझे ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करूंगा, 3 तो कटेगा, 2 और 1 3, ये भी कटेगा। 5 3 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप लोग कैसे करोगे सॉल्व, नंबर काट करके देख लेना, ठीक है। अदरवाइज सबका सम जो है 3 से डिवाइड करके चेक कर लेना। तो एक तो ये हो गया 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग 9 से डिविजिबिलिटी रूल सीख लेते हैं, उसके बाद हम अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको करेंगे। ठीक है, देखिए 9 का डिविजिबिलिटी भी रूल सेम यही कहता है कि उसके भी सारे नंबर का जो सम हो वो 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है ना। जैसे मैंने एक नंबर यहां लिख देता हूं 5 4 3 और 6 और 4 5, ये इतना बड़ा कोई नंबर है, इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनके सम देखेंगे कितना आ रहा है और उसको डिवाइड करेंगे 9 से। देखिए 5 4 9 3 12 6 18 4 22, 22 और 5 27, ये 27 आ गया इसका सम। 27 9 से जाता है, 9 त्रिक 27, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है इतना बड़ा 5,43,645, ये 9 से डिवाइड होगा। लेकिन आप लोग सबका सम मत करना। आप कैसे करोगे, चेक कैसे करोगे, आप ये चेक कर लेना सीधा सीधा सा कि कितने ऐसे जोड़े हैं जो 9 बना रहे हैं। तो देखिए 5 और 4 मिलके 9 बना रहे हैं, इनको काट दो। 6 और 3 मिलकर के 9 बना रहे हैं, इनको काट दो। 4 और 5 मिलकर के 9 बना रहे हैं, इनको काट दो। ठीक है, इसका मतलब सारे कट गए, इसका मतलब ये 9 से क्या होगा, डिवाइड है। इस तरह से आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 9 से भी डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को क्लियर हो गया। आ जाइए हम लोग 5 से और 10 वाले का देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कुछ मत करो, नंबर का लास्ट डिजिट 0 से एंड हो या फिर 5 से एंड हो तो वो 5 से भाग हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं 10 11 12 5, इतना नंबर है, लास्ट डिजिट 5 है, ये 5 से कटेगा। अगर यहाँ 0 होता तो भी 5 से कट जाता। ये याद रखेंगे 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का जो डिजिट हो वो केवल 0 होना चाहिए। मान लो ये 0 0, ये एकदम लास्ट में 0 आ गया तो ये 10 से कटेगा। तो 10 और 5 का तो और आसान है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 का हो गया, 72 का हो गया। देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 72 का और 24 का, इस तरह के डिविजिबिलिटी रूल हैं जैसे, और 88 का, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको कैसे करना है, इनका डायरेक्ट रूल नहीं होता है, लेकिन ये किनके मल्टीपल से बने हैं उनको चेक कर लो। जैसे 6 है, 2 और 3 के मल्टीप्लाई से बना हुआ है। ठीक है ना, तो अगर दुनिया का कोई सा भी नंबर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है तो वो 6 से भी कटेगा। तो 6 को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या वो 2 से भी कट रहा है, क्या वो 3 से भी कट रहा है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी होगा। तो 6 का समझ में आ गया। इसी तरह से अगर 72 का कहता है, 72 का, तो इसका देखा जाता है ये 9 और 8 का मल्टीपल है।
तो 9 और 8 का रूल जानते हो, अगर चेक कर लेना 9 से डिविजिबल बन रहा है और 8 से, साथ ही साथ दोनों से, तो आप बोल देना कि ये 72 से भी डिविजिबल होगा। ये रूल कंफर्म हो गया। अगर 24 कहता है तो 24 के लिए क्या करोगे, 8 से चेक कर लेना और 3 से कर लेना, क्योंकि 8 3 24 होता है। अगर कोई संख्या 8 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी हो रही है तो वो क्या होगी, पूरी की पूरी किससे डिवाइड होगी, 24 से भी होगी। ठीक है। वहीं अगर हम 88 की बात करें तो ये होता है 11 और 8 का मल्टीपल। तो जो संख्या 11 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी होगी वो किससे होगी डिवाइड, 88 से भी होगी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को डिटेल में समझा दिया। ठीक है, अभी हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे तो आप लोगों को और भी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो 6 का समझ लिया, इसका समझ लिया। अच्छा आ जाओ 7 का। वैसे देखिए 7 एक ऐसा है ना जिसका आप लोग डायरेक्ट भाग करके चेक कर लेना, अदरवाइज इसका जो रूल होता है, जैसे मान लो 343 है, एक एग्जांपल है, इसको चेक करना है कि क्या ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो रूल क्या कहता है, ये जो लास्ट डिजिट है, जैसे लास्ट डिजिट 3 है ना, तो इसका डबल करो, 3 गुणा 2 किया 6 आ गया, 6 आ गया। अभी लास्ट डिजिट को छोड़ करके जितनी संख्या बनी है उसमें से ये डबल वाला जो आया माइनस करिए, तो 34 बची है, 34 में से 6 माइनस कर दिया, 28 आ गया। अब यही चेक करना होता है कि ये जो अंतर आया है क्या वो 7 से डिवाइड है। जैसे ये 28 आ गया तो 28 7 से डिवाइड है 4 बार में पूरी तरह से। ठीक है, अगर वो अंतर 7 से डिवाइड है तो ये पूरी की पूरी संख्या ही 7 से डिविजिबल होगी। तो रूल क्या कहता है, लास्ट के डिजिट का डबल करो, बचे हुए में से माइनस करो और 7 से डिवाइड करो। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये रूल आपको लोगों को पता चल गया। लेकिन मैं तो करूंगा कि डायरेक्ट डिवाइड कर लेना, जैसे 7 4 3 है, 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28 हो गया, फिर जितना शेष बचा वो ले जाओ, इस तरह से कट जाएगा, 7 9 63, इस तरह से कट जाता है। ठीक है ना, तो 7 का रूल क्लियर हो गया। अब आ जाओ 11 का रूल देख लेते, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है 11 का रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। देखो 11 का रूल क्या कहता है कि कितनी भी संख्या हो तो उनके अल्टरनेट नंबर्स का सम करो और उनके अल्टरनेट नंबर का सम करो, उनको डिफरेंट कर दो, तो वो 11 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। कैसे चेक करेंगे, जैसे अपने सामने ये मान लो संख्या है, कितना है 10 81 3, तो क्या करेंगे 1 + 8 + 3, एक छोड़ के एक को जोड़ो, फिर इस वाले को जोड़ो, अब अंतर करो, देखिए कितना आएगा, 8 1 9 और 3 12, तो ये 12 आ गया, और माइनस कीजिए 0 + 1 1, तो कितना आ गया, 12 में से 1 गया 11। अब ये जो आंसर आता है ना, ये अगर 11 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी, तो 11 तो 11 से डिविजिबल होगा ही, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। एक तो ये हो गया कि अपोजिट प्लेसेस का जो सम का डिफरेंस होता है वो 11 से डिविजिबल हो, या फिर उनका डिफरेंस ही 0 बन जाए तो भी ये क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। जैसे मान लो ये लिख दिया 2 2 2, ये लिख दिया, इसको अगर चेक करना है तो अपोजिट प्लेस का सम कीजिए, 2 + 2, ये किया तो कितना आ गया, यहां से देखिए 4 बन गया, और फिर इसका सम करो, एक छोड़ के एक करना था ना, एक छोड़ के एक किया, एक दो और ले लो, एक एक ये हो गया 3, 1 1 2 और एक ये आ गया। ठीक है ना, 2 और 2 4, तो 4 - 4 ये 0 आ गया ना, इनका डिफरेंस अगर 0 आ गया तो भी ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो गया। तो सिंपल सा रूल क्या बता रहा है रूल हमें, कि अपोजिट प्लेसेस का सम का डिफरेंस कीजिए, वो 11 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे रूल्स। ठीक है, आप लोग ये लिख भी लीजिएगा कि शॉर्ट नोट में। अब हम लोग आ जाइए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले ये जो क्वेश्चन हमारे सामने इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, 1 मिनट में पॉज करके करूंगा ताकि आपका टाइम ना वेस्ट